नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी का, हम सबके होने का असली मकसद है। एक ऐसा शब्द जिसे हमने सुना तो बहुत बार है, लेकिन शायद समझा नहीं। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी मंजिल जिसे पाने के लिए हजारों सालों से न जाने कितने योगी, कितने संत, कितने महात्माओं ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वो शब्द है समाधि। और आज का हमारा विषय है समाधि तंत्र। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कोई 5 मिनट का वीडियो नहीं होने वाला है। आपने 10,000 शब्दों की बात की है। इसका मतलब है कि आप सच में इस महासागर की गहराई में उतरना चाहते हैं। तो मैं भी आज पूरी कोशिश करूंगा कि हम इस विषय के हर पहलू को बहुत ही सरल भाषा में, बिल्कुल आम बोलचाल की तरह, जैसे दो दोस्त बैठकर जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य पर बात कर रहे हों, वैसे ही समझें। तो आराम से बैठ जाइए। अपना सारा तनाव, सारी चिंताएं अगले 1-1.5 घंटे के लिए दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए और अपना दिल और दिमाग दोनों खोलकर इस यात्रा पर चलिए। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि ये समाधि तंत्र है क्या? क्या ये कोई किताब है? जी हाँ, समाधि तंत्र नाम की एक बहुत ही अद्भुत किताब है जिसे महान आचार्य पूज्यपाद ने लिखा है। ये जैन परंपरा का एक अनमोल हीरा है। लेकिन आज हम सिर्फ उस एक किताब की बात नहीं करेंगे। हम समाधि तंत्र को उसके असली, उसके विशाल अर्थ में समझेंगे। तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब है सिस्टम, तकनीक, टेक्नोलॉजी, एक ऐसा तरीका जो काम करता है। और समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब है परम शांति, परम आनंद, खुद को जान लेना, सच से एक हो जाना। तो समाधि तंत्र का असली मतलब हुआ समाधि को पाने का पूरा विज्ञान, द कंप्लीट टेक्नोलॉजी ऑफ एनलाइटेनमेंट। ये वो पूरा नक्शा है, वो पूरा सिस्टम है जो हमें, यानी एक आम, दुखी, परेशान, भटके हुए इंसान को उस अवस्था तक ले जाता है जहां सिर्फ आनंद है, सिर्फ शांति है और कोई दुख नहीं है। तो आज की हमारी ये बातचीत ये इस पूरे नक्शे को समझने की कोशिश है। हम आचार्य पूज्यपाद के समाधि तंत्र की आत्मा को भी छुएंगे, हम पतंजलि के योग सूत्रों को भी समझेंगे और हम तंत्र के उस गहरे ज्ञान को भी टटोलेंगे जो शिव ने पार्वती को दिया था। क्योंकि अंत में ये सारे रास्ते एक ही मंजिल पर जाते हैं और वो मंजिल है समाधि। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि समाधि आखिर है क्या। हम सब जिंदगी में क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी, शांति, है ना? हम सोचते हैं कि पैसा मिलेगा तो खुशी मिलेगी, अच्छा घर होगा तो खुशी मिलेगी, अच्छा रिश्ता होगा तो खुशी मिलेगी। हम सब ये करते हैं, लेकिन क्या ये खुशी टिकती है? नहीं। पैसा आता है, साथ में चिंता लाता है। रिश्ता बनता है, साथ में डर लाता है कि ये टूट न जाए। मतलब बाहर की दुनिया से मिलने वाली हर खुशी अपने साथ एक दुख का, एक डर का पैकेज लेकर आती है। समाधि वो अवस्था है जहां आपको खुश होने के लिए, शांत होने के लिए बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आनंद, शांति, खुशी आपका स्वभाव बन जाती है। ये बिना शर्त वाली खुशी है, अनकंडीशनल जॉय। महान योगी पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में समाधि को योग का 8वां और आखिरी अंग बताया है। उन्होंने योग की परिभाषा दी, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। यानी योग क्या है? चित्त यानी मन, दिमाग की वृत्तियों यानी विचारों, लहरों का निरोध, रुक जाना, शांत हो जाना। इसे एक उदाहरण से समझिए। आपका मन एक झील की तरह है। जब तक उस झील में विचारों की लहरें उठ रही हैं, हवा, दुनिया चल रही है, तब तक आप झील की तलहटी यानी आपकी अपनी आत्मा, आपका असली स्वरूप को नहीं देख सकते। आपको बस लहरें ही दिखती रहेंगी। समाधि वो अवस्था है जब ये हवा रुक जाती है, ये लहरें पूरी तरह शांत हो जाती हैं, झील एकदम शीशे की तरह साफ और स्थिर हो जाती है। और तब पहली बार आपको अपनी असलियत दिखती है, तलहटी दिखती है, खुद का ज्ञान होता है। आचार्य पूज्यपाद ने अपने समाधि तंत्र ग्रंथ में इसी बात को बहुत खूबसूरती से कहा है। वो कहते हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं, शरीर तो बदलता रहता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। क्या मैं ये विचार हूं? नहीं, विचार तो आते जाते रहते हैं। क्या मैं ये भावनाएं, इमोशंस हूं? नहीं, खुशी दुख भी बदलते रहते हैं। तो मैं कौन हूं? समाधि तंत्र कहता है, तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। तुम वो आंख हो, वो चेतना, कॉन्शियसनेस हो, वो जानने वाले, नोअर हो जो कभी नहीं बदलता। और समाधि वो पल है जब आपको ये किताबों से पता नहीं चलता, आपको ये अनुभव, एक्सपीरियंस हो जाता है। आपका सारा ध्यान बाहर की दुनिया, जिसे जैन दर्शन में परपदार्थ कहा गया है, से हटकर खुद स्वपदार्थ पर आ जाता है। इसी पल को आत्मज्ञान, कैवल्य, मोक्ष या समाधि कहते हैं।
तंत्र में इसी चीज को शिव और शक्ति का मिलन कहा गया है। शिव आपकी चेतना जो शांत है और शक्ति आपकी ऊर्जा जो भटक रही है, जब मिल जाते हैं तो समाधि घटित होती है। तो अब हम ये तो समझ गए कि समाधि हमारी मंजिल है, ये परम आनंद की अवस्था है। अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी सवाल, अगर समाधि हमारा असली स्वभाव है, अगर शांति हमारे अंदर ही है, तो हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम दुखी क्यों हैं? भटके हुए क्यों हैं? वो कौन सी रुकावट है? यहीं पर समाधि तंत्र का असली ज्ञान शुरू होता है। ये हमें बीमारी द प्रॉब्लम समझाता है। बीमारी एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। पतंजलि कहते हैं बीमारी है अविद्या, इग्नोरेंस यानी अज्ञान। क्या अज्ञान? खुद को न जानना। अज्ञान की वजह से पैदा होता है अस्मिता, ईगो यानी अहंकार। ये अहंकार क्या है? ये है मैं ये शरीर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं हिंदू हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सही हूं। ये जो झूठा मैं हमने बना लिया है, यही अहंकार है। इसी अहंकार की वजह से पैदा होता है राग, अटैचमेंट यानी लगाव, और द्वेष, अवर्जन यानी नफरत। राग मतलब ये मुझे चाहिए, इसके बिना मैं खुश नहीं रह सकता, जैसे पैसा, लोग, तारीफ। द्वेष मतलब ये मुझे नहीं चाहिए, इसकी वजह से मैं दुखी हूं, जैसे बीमारी, दुश्मन, बेइज्जती। और इन राग और द्वेष की वजह से पैदा होता है अभिनिवेश, फियर यानी डर। सबसे बड़ा डर क्या है? मरने का डर, सब कुछ छूट जाने का डर। ये 5 बीमारियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिन्हें पतंजलि ने क्लेशा कहा है। यही हमारे सारे दुखों का कारण है। आचार्य पूज्यपाद ने समाधि तंत्र में इसी बीमारी को दूसरे शब्दों में कहा है। वो कहते हैं बीमारी है मिथ्यात्व। मिथ्यत्व यानी गलत मान्यता। क्या गलत मान्यता? यही कि मैं ये शरीर हूं, ये सोना चांदी मेरा है, ये परिवार मेरा है। वो कहते हैं ये सब तुमसे बाहर हैं, ये पर पदार्थ हैं, और तुम स्वपदार्थ हो यानी आत्मा। जब तक तुम बाहर की चीजों में सुख ढूंढते रहोगे, तुम दुखी ही रहोगे। ये बीमारी है। तो बीमारी साफ है, हमारा खुद को, शरीर और मन समझना और बाहर की दुनिया से चिपके रहना ही बीमारी है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इलाज क्या है? समाधि तंत्र यानी वो टेक्नोलॉजी क्या है? वो नक्शा क्या है? ये नक्शा ही पतंजलि का अष्टांग योग, अष्टांगा योगा है। 8 कदमों, 8 लिम्स वाला रास्ता। यही वो तंत्र है, वो सिस्टम है। ये कोई जादू नहीं है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक, साइंटिफिक प्रक्रिया है। अगर आप ये 8 कदम सही से उठाएंगे तो मंजिल समाधि तक पहुंचना तय है। चलिए आज हम इन 8 कदमों को बहुत गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही असली समाधि तंत्र है। पहला कदम है यम, यामा। यम का मतलब है सामाजिक अनुशासन, सोशल डिसिप्लिन, यानी दुनिया के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये नींव, फाउंडेशन है। अगर आपकी नींव कमजोर है तो आप समाधि की ऊंची इमारत नहीं बना सकते। यम 5 हैं। 1 अहिंसा, अहिंसा नॉन वायलेंस। सिर्फ शरीर से ही नहीं किसी को मारना, बल्कि अपनी बातों से किसी को गाली देना, बुरा बोलना, और अपने विचारों से किसी का बुरा सोचना भी हिंसा न करना। जब तक आपके अंदर हिंसा है, आपका मन शांत कैसे हो सकता है। 2 सत्य, सत्या, सच बोलना। जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा, वैसा ही बोलना। झूठ से बचना। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा हमेशा डर में रहता है कि कहीं पकड़ा न जाऊं। वो कभी शांत नहीं हो सकता। 3 अस्तेय, अस्तेया, चोरी ना करना। सिर्फ चीजों की चोरी नहीं, किसी के विचार, आइडिया चुराना, किसी का श्रेय, क्रेडिट चुराना, ये भी चोरी है। जो आपका नहीं है उसे लेने की इच्छा न करना। 4 ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचार्या, ऊर्जा का संयम। इसका आम मतलब लोग सिर्फ सेक्सुअल संयम, सेलिबेसी समझते हैं, लेकिन इसका गहरा मतलब है अपनी सभी इंद्रियों, सेंसेस को काबू में रखना। फालतू बोलने में, फालतू देखने में, फालतू खाने में जो हम अपनी ऊर्जा, एनर्जी बर्बाद करते हैं, उसे बचाना, क्योंकि समाधि की यात्रा के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। 5 अपरिग्रह, अपरिग्रह जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। जितनी जरूरत है उतना ही रखना।
लालच न करना। जब आप बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं तो आपका पूरा ध्यान उसी की रखवाली में लग जाता है। आप खुद को भूल जाते हैं। ये है पहला कदम। ये आपकी जिंदगी का फिल्टर है। ये आपकी जिंदगी से गंदगी हटाता है। दूसरा कदम है नियम, नियमा। नियम का मतलब है व्यक्तिगत अनुशासन, पर्सनल डिसिप्लिन, यानी आपका खुद के प्रति क्या कर्तव्य है। नियम भी 5 हैं। 1. शौच, शौचा, शुद्धता। सिर्फ बाहर की नहीं, नहाना, साफ कपड़े पहनना, बल्कि अंदर की शुद्धता भी। अपने मन में गंदे विचार, नफरत, जलन न आने देना। साफ खाना, सात्विक भोजन खाना। 2. संतोष, संतोषा, संतुष्टि। जो भी आपके पास है, जितना भी है, उसमें खुश रहना। शिकायत, कंप्लेनिंग न करना। इसका मतलब मेहनत न करना नहीं है। मेहनत पूरी करो, लेकिन अगर फल कम मिले तो भी शांत रहो। संतोष शांति का दरवाजा है। 3. तप, तापास, तपस्या। इसका मतलब है खुद को अनुशासन में रखना, अपने आराम, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जैसे ठंड लग रही है, फिर भी सुबह उठकर ध्यान करना। मन नहीं है, फिर भी कसरत करना। ये आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर को मजबूत करता है। 4. स्वाध्याय, स्वध्यया, स्वयं का अध्ययन। इसका एक मतलब है अच्छे ग्रंथों जैसे गीता, उपनिषद, समाधि तंत्र को पढ़ना, जो आपको आपकी असलियत बताएं। और इसका गहरा मतलब है खुद को पढ़ना, अपने विचारों को देखना, अपने गुस्से को देखना, मैं कौन हूं, ये पूछना। 5. ईश्वर प्रणिधान, ईश्वरा प्रणिधाना, सरेंडर, सरेंडर। ये मानना कि मुझसे भी बड़ी कोई शक्ति, भगवान, यूनिवर्स, चेतना है। अपना सब कुछ उसे सौंप देना। अपने अहंकार, मैं कर रहा हूं, को छोड़ देना। ये कहना कि सब तेरी मर्जी है। ये थे पहले 2 कदम, यम और नियम। ये आपके चरित्र, कैरेक्टर का निर्माण करते हैं। ये आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं जो समाधि के लायक है। तीसरा कदम है आसन, आसाना। यहां से योग का प्रैक्टिकल हिस्सा शुरू होता है। आसन का मतलब सिर्फ शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। पतंजलि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। आसन वो है जो स्थिर, स्टेबल हो और सुख, कंफर्टेबल दे। क्यों? क्योंकि आप समाधि में जाने के लिए घंटों तक ध्यान, मेडिटेशन में बैठेंगे। अगर आपका शरीर ही दुखता रहेगा, कभी पैर दुखेगा, कभी कमर दुखेगी, तो आपका ध्यान शरीर पर ही अटका रहेगा, मन अंदर जा ही नहीं पाएगा। इसलिए आसन का मकसद है शरीर को इतना मजबूत और लचीला बना देना कि आप उसके बारे में भूल सकें। जब आप बैठें तो आपको ये याद ही न रहे कि आपका शरीर भी है। शरीर एक पत्थर की तरह स्थिर हो जाए। चौथा कदम है प्राणायाम, प्राणायामा। ये बहुत गहरा विज्ञान है। ये असली तंत्र का हिस्सा है। प्राण का मतलब है जिंदगी की ऊर्जा, लाइफ फोर्स, जो हमारी सांस, ब्रेथ में बहती है। आयाम का मतलब है उस ऊर्जा को कंट्रोल करना, उसका विस्तार करना। हमारे ऋषियों ने खोजा कि आपका मन और आपकी सांस जुड़े हुए हैं। जब आपका मन बेचैन होता है, जैसे गुस्से में, तो आपकी सांस तेज और छोटी, फास्ट एंड शैलो चलती है। जब आपका मन शांत होता है, जैसे नींद में, तो आपकी सांस लंबी और गहरी, लॉन्ग एंड डीप चलती है। तो उन्होंने उल्टा तरीका निकाला। मन को सीधे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सांस को कंट्रोल करना आसान है। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, कुंभक, वो टेक्निक हैं जिनसे आप अपनी सांस को धीमा, गहरा और लयबद्ध, रिदमिक बनाते हैं। जैसे ही आपकी सांस शांत और लयबद्ध होती है, आपका मन भी अपने आप शांत होने लगता है। ये झील में उठ रही लहरों की हवा को धीमा करने जैसा है। प्राणायाम आपकी नाड़ियों, एनर्जी चैनल्स को साफ करता है और आपके अंदर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जगाने की तैयारी करता है। यहां तक के 4 कदम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम को बहिरंग योग, एक्सटर्नल योगा कहते हैं। ये बाहर की तैयारी है। ये खेत जोतने जैसा है। अब शुरू होता है अंतरंग योग, इंटरनल योगा, अंदर की यात्रा, बीज बोने का काम। 5वां कदम है प्रत्याहार, प्रत्याहारा। ये इस पूरी यात्रा का सबसे अहम मोड़, टर्निंग पॉइंट है। प्रत्याहार का मतलब है
अपनी इंद्रियों सेंसेस को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना। हमारी आँखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 दरवाजे हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं। हमारा ध्यान, अटेंशन, इन्हीं दरवाजों से बाहर बह जाता है। कोई सुंदर चीज देखी, ध्यान वहां गया। कोई आवाज सुनी, ध्यान वहां गया। प्रत्याहार वो कला है जिससे आप इन दरवाजों को अंदर से बंद कर लेते हैं। जैसे एक कछुआ, टॉर्टोइज, खतरा देखकर अपने सारे अंगों, हाथ, पैर, सिर को अपने खोल शेल के अंदर खींच लेता है, वैसे ही योगी अपने मन को बाहर की दुनिया से खींचकर अपने अंदर के खोल में ले आता है। दुनिया बाहर चलती रहती है, शोर होता रहता है, लेकिन वो योगी को परेशान, डिस्टर्ब नहीं कर पाता। अब वो अंदर की यात्रा के लिए तैयार है। छठा कदम है धारणा, धरना। जब आपका मन बाहर जाना बंद कर दे, तो अब उसे अंदर एक काम देना है। अगर आप उसे कोई काम नहीं देंगे तो वो फिर से बाहर भाग जाएगा। धारणा का मतलब है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। अपने मन को अंदर किसी एक चीज पर टिकाना। वो एक चीज कुछ भी हो सकती है। आपकी आती जाती सांस, आपका हृदय, हार्ट सेंटर, आपकी दोनों भौहों के बीच का हिस्सा, थर्ड आई, कोई मंत्र जैसे एव, आपके गुरु का चेहरा, कोई भी एक चीज। यहां आप मन से जबरदस्ती कर रहे हैं। मन भागेगा, वो 100 बार भागेगा। आपका काम है उसे प्यार से पकड़कर वापस उसी एक चीज पर लाना। ये दिमाग की कसरत, जिम है। आप अपने मन को ताकतवर बना रहे हैं। 7वां कदम है ध्यान, ध्याना। ध्यान को ही लोग मेडिटेशन कहते हैं। ये धारणा, कंसंट्रेशन का अगला कदम है। जब आप मन को बार बार पकड़कर लाते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि मन भागना बंद कर देता है। वो उसी एक चीज पर टिक जाता है। जब आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन, बिना किसी कोशिश, एफर्टलेस के लगातार अनब्रोकन बहने लगती है, उसे ध्यान कहते हैं। जैसे आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल, ऑयल डालते हैं, तो वो एक लगातार धार स्ट्रीम में गिरता है, टूटता नहीं है। जब आपका ध्यान भी तेल की धार की तरह एक ही चीज पर लगातार टिका रहे, वो अवस्था ध्यान है। इस अवस्था में आप होते हैं ध्यानी। आपका लक्ष्य जैसे ओ होता है और ध्यान की प्रक्रिया चल रही होती है। यहां 3 चीजें होती हैं: जानने वाला, जानी जाने वाली चीज और जानने की प्रक्रिया। यहां तक पहुंचकर योगी को बहुत शांति और आनंद मिलने लगता है। लेकिन ये अभी भी मंजिल नहीं है। ये मंजिल से ठीक पहले का कदम है। और अब आता है 8वां और आखिरी कदम, समाधि, समाधि। जब आपका ध्याना इतना गहरा हो जाता है, इतना गहरा कि आपको ये भी भूल जाए कि मैं ध्यान कर रहा हूं। जब वो 3 चीजें, ध्यानी, ध्यान और ध्येय मिट जाती हैं, वो तीनों मिलकर एक वन हो जाती हैं। आप मेडिटेटर और आपका लक्ष्य, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, 2 नहीं रहते, एक हो जाते हैं। आप ही ए बन जाते हैं। आप ही वो शांति बन जाते हैं। जानने वाला ही ज्ञान बन जाता है। यही वो पल है। यही है समाधि। इस अवस्था में आपका अहंकार, ईगो, आपका झूठा मैं पूरी तरह डिसॉल्व जाता है। जैसे नमक की गुड़िया समंदर को नापने गई और समंदर में ही घुल गई। जैसे नदी समंदर में मिलकर समंदर ही बन गई। इस अवस्था में कोई विचार नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, सिर्फ होना, प्योर एग्जिस्टेंस बचता है। सिर्फ चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस बचती है। और सिर्फ आनंद, प्योर ब्लिस बचता है। इसी को सतचित आनंद, सतचित आनंदा कहा गया है। ये है समाधि तंत्र का पूरा नक्शा। 8 कदमों की सीढ़ी। अब हम थोड़ी और गहरी बात करते हैं। क्या समाधि सिर्फ एक ही तरह की होती है? नहीं, ये तो बस दरवाजा खुला है। समाधि के भी कई स्तर, लेवल्स होते हैं। पतंजलि और दूसरे ग्रंथ हमें 2 मुख्य तरह की समाधि बताते हैं। 1 सबीज समाधि, सबीजा समाधि, सविकल्प समाधि, सविकल्पा समाधि। सबीज का मतलब है बीज के साथ, विद सीड। ये वो समाधि है जो हमें किसी सहारे, सपोर्ट से मिली है। जैसे हमने आय का सहारा लिया था या गुरु के चेहरे का सहारा लिया था। इस
समाधि में आनंद तो बहुत होता है, शांति भी बहुत होती है, लेकिन यहाँ अहंकार का बीज, सीड ऑफ ईगो, और हमारे पुराने कर्मों, संस्कारस का बीज पूरी तरह नष्ट नहीं होता। वो बस सो जाता है। जैसे ही आप समाधि से बाहर आएंगे, वो बीज फिर से अंकुरित, स्प्राउट हो सकता है। गुस्सा, लालच वापिस आ सकते हैं। ये बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन आखिरी नहीं है। 2. निर्बीज समाधि, निर्बीजा समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्पा समाधि। निर्बीज का मतलब है बिना बीज के, विदाउट सीड। ये वो समाधि है जहां सारे सहारे छूट जाते हैं। भी छूट जाता है, गुरु का ध्यान भी छूट जाता है। आप किसी चीज पर ध्यान नहीं कर रहे होते, आप बस होते हैं। खालीपन, शून्य। इस अवस्था में आपके अहंकार का बीज, आपके सारे पुराने कर्मों का बीज पूरी तरह जल कर राख हो जाता है। जैसे भुना हुआ बीज दोबारा अंकुरित नहीं हो सकता, वैसे ही इस समाधि को पाने के बाद योगी दोबारा अज्ञान, इग्नोरेंस में नहीं गिरता। वो हमेशा के लिए मुक्त, लिबरेटेड हो जाता है। वो जीते जी मुक्त, जीवन मुक्त हो जाता है। वो दुनिया में रहता है, काम करता है, बोलता है, लेकिन अंदर से वो हमेशा उसी परम शांति में रहता है। उसे ही हम ज्ञानी कहते हैं, संत कहते हैं। आचार्य पूज्यपाद ने अपने समाधि तंत्र में इसी निर्बीज समाधि को पाने का रास्ता बताया है। वो कहते हैं, लगातार ये भावना करो, लगातार ये ध्यान करो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये इच्छाएं नहीं हूँ, मैं वो शुद्ध आत्मा, प्योर सोल हूँ जो इन सबको सिर्फ देख रहा है। मैं अकेला हूँ, शुद्ध हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ। वो कहते हैं, जब आप ये अभ्यास, स्वाध्याय लगातार करते रहते हैं तो आपका मोह, अटैचमेंट शरीर से और दुनिया से अपने आप टूटने लगता है। आपका मन जो बाहर भटक रहा था, वो खुद ब खुद अंदर की तरफ मुड़ने लगता है, और एक दिन वो पूरी तरह अपने असली स्वरूप आत्मा में टिक जाता है। वही समाधि है। तो दोस्तों, ये है समाधि तंत्र का पूरा सार। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े मकसद को पाने का पूरा रोड मैप है। चलिए आखिर में इस पूरी लंबी बातचीत का निचोड़, कंक्लूजन देखते हैं। हम सब दुखी हैं क्योंकि हमारा मन बेचैन है और हम बाहर की दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं। ये बीमारी है। असली सुख, असली शांति हमारे अंदर है, जिसे समाधि कहते हैं। ये मंजिल है। इस मंजिल तक पहुंचने का जो पूरा सिस्टम है, उसे ही समाधि तंत्र कहते हैं। ये तंत्र 8 कदमों, 8 स्टेप्स का है। पहले अपनी जिंदगी को नैतिक, एथिकल बनाओ, यम और नियम, चरित्र मजबूत करो। फिर अपने शरीर को स्थिर बनाओ, आसन। फिर अपनी सांस को शांत करके मन को शांत करो, प्राणायाम। जब ये तैयारी हो जाए तो ध्यान बाहर से अंदर लाओ, प्रत्याहार। अंदर लाकर उसे एक जगह टिकाओ, धारणा। उसे लगातार टिकाए रखो, ध्यान। और फिर एक दिन खुद को मिटा दो और बस वही हो जाओ जिस पर ध्यान कर रहे थे, समाधि। यही वो टेक्नोलॉजी है, यही वो तंत्र है। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। हमें से हर कोई इस यात्रा को शुरू कर सकता है। आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहकर, अपनी नौकरी करते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी ये कर सकते हैं। बस शुरुआत कीजिए। शायद आज रात सोने से पहले 10 मिनट चुपचाप बैठकर सिर्फ अपनी सांस को देखने से ही शुरुआत कीजिए। ये उस महान समाधि तंत्र का पहला कदम होगा। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल काम नहीं है। ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सुधार देगा। आपका स्ट्रेस कम होगा, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपका काम में मन लगेगा, आपकी नींद अच्छी होगी, क्योंकि आप अंदर से शांत होना सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लंबी बातचीत ने आपको समाधि के गहरे विज्ञान को समझने में मदद की होगी। इतनी देर तक इस गहरी यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति।